अस्सलाम वालेकुम। इकरामुल हक हाजिर है आपकी खिदमत में एक नए बुक रिव्यू के साथ। आज मैं आपसे बात करूंगा रज़ा अली आबदी साहब के बारे में। रज़ा अली आबदी साहब बड़े मंजे हुए अदीब हैं, बड़े साहिब असलूब अदीब हैं। उनकी ज़ुबान के अंदर आपको एक सलासत, एक सहल, एक शगुफ्तगी और एक आसानी आपको नज़र आएगी, एक रवानी नज़र आएगी। उन्होंने बहुत अरसा रेडियो में काम किया, 30 बरस रेडियो, उससे पहले कोई 15 बरस वो अखबार से वो बचता रहे। तो वो मुख्तलिफ उन्होंने अपनी इल्मी और अदबी ज़िंदगी में 40 के करीब किताबें लिखी। आधी किताबें उनकी बच्चों के लिए हैं, बाकी किताबें जो हैं उन्होंने सफ़रनामे भी लिखे। जो उनका सफ़रनामा था शेर दरिया, वो कहाँ लद्दाख से दरिया सिंध निकल रहा है और जाकर ठट्ठा में वो समुंदर में मिलता है, उसके सारी उन्होंने सफ़र किया और तहजीबें बयान की। इसी तरह जर्नैली सड़क जो पेशावर से शुरू होती है और कलकत्ता में जाके ख़त्म होती है, सारा उन्होंने वो सफ़र किया। ये जिसको हम जीटी रोड बोलते हैं, पाकिस्तान में हम इसे जीटी रोड बोलते हैं, जबकि जब यही सड़क इंडिया में पहुंचती है तो इसको शेख शाह सूरी रोड कहा जाता है। तो इसके ऊपर उन्होंने पूरा सफ़र किया। फिर उन्होंने रेल कहानी लिखी, कहाँ से रेल का सफ़र उन्होंने कोयटा से शुरू किया और कलकत्ते तक किया। उनकी एक और बहुत ही खूबसूरत किताब है कुतुब खाना। उन्होंने बड़े सगीर के जो पुराने कुतुब खाने हैं उनका अहवाल बयान किया और पुरानी किताबों के अहवाल बयान किए। असल में ये सारे जो प्रोग्राम हैं पहले रेडियो से नशर हुए, पहले उन्होंने तहकीक की, फिर वो रेडियो के ऊपर नशर हुए, बाद में इन्हें किताबी सूरत में मुरतब किया। तो मैं आज जिस किताब का तारुफ आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ, इस किताब का नाम है मलका विक्टोरिया और मुंशी अब्दुल करीम। ये किताब संगे मील ने 2012 में शाया की है और इसके 135 सफ़ात हैं। इस किताब के शुरू में ही रज़ा अली आबदी साहब कहते हैं कि तहकीक का मामला भी बड़ा अजीब होता है। अगर सच्चे दिल से इखलास के साथ की जाए तो ये आपको वहाँ पे नहीं लेकर जाती जहाँ आप जाना चाहते हैं, बल्कि आपको कहीं और ही ले जाती है। कह रहे मैं लिखना तो मुंशी अब्दुल करीम पे जाता था, लेकिन मुंशी अब्दुल करीम साहब मुझे उंगली से पकड़ के मलका विक्टोरिया में के दरबार में ले गए और फिर मलका विक्टोरिया की पैदाइश से लेके वफात तक के सारे किस्से उन्होंने लिख दिए। असल में मलका विक्टोरिया जो है वो जिस ज़माने में बरतानिया की मलका थी और उस ज़माने में बरतानिया की हुकूमत पूरी दुनिया पे कायम थी, यानी इतनी दुनिया पे कायम थी कि उसका सूरज गरूर नहीं था होता। वो हिंदुस्तान पे भी हुकूमत करती थी और उसे उर्दू ज़ुबान सीखनी थी ताकि वो हिंदुस्तान के राजों महाराजों से वो गुफ्तगू कर सके उनकी अपनी ज़ुबान में। तो उसने ये हुक्म जारी किया कि उसे उर्दू के लिए एक उस्ताद चाहिए। तो मुंशी अब्दुल करीम साहब को हायर किया गया वो मलका विक्टोरिया को उर्दू सिखाने के लिए, और वो उर्दू सिखाते सिखाते मलका के इतने करीब हो गए कि ये कुर्बो जो है सिर्फ मलका का जो साबिक शोर अल्बर्ट था या एक ख़ास मुलाजिम जो था ब्राउन, उसको ये कुर्बत हासिल थी जो कि बाद में मुंशी अब्दुल करीम साहब के हिस्से में आई। और मुंशी अब्दुल करीम साहब उसको उर्दू सिखाते सिखाते उन्होंने मलका विक्टोरिया के दिल में मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए और हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए बिलखुसूस एक नरम गोशा कायम करने में बड़ी कामयाबी हासिल की। और वो मलका को उन्होंने, मुमकिन है कि कुरान पाक की आयात भी पढ़ के सुनाई हो, मुमकिन है उन्होंने गालिब और मीर तकी मीर को भी सुनाया हो। और मलका के करीब जो इतनी कुर्बत हो गई थी मुंशी अब्दुल करीम साहब की, इससे बरतानिया में जो लोग थे, शाही ख़ानदान के वाबस्ता या दरबार से वाबस्ता जो लोग थे, उमरा वज़रा, वो बड़े ख़ाइफ रहते थे, बड़े खौफज़दा थे कि भाई ये जो इतनी कुर्बत इसको हासिल हो गई है, कहीं जो मलका के राज हैं या बरतानवी हुकूमत के जो राज हैं या शाही ख़ानदान के राज हैं वो फाश ना हो जाए। और मुंशी अब्दुल करीम साहब जो हाफिज़ कुरान भी थे, उनका एक आदत थी कि वो एक रोज़नामचा लिखा करते थे। हर रोज़ जो कुछ वाक़यात गुजरे वो लिखा करते थे। वो इंग्लैंड में थे, वहाँ पे भी लिखा करते थे, आगरे में उनका घर था, वहाँ पे भी लिखा करते थे। जब मलका विक्टोरिया का इंतकाल हुआ 1901 में, लंदन में जो घर था मुंशी अब्दुल करीम साहब का, वहाँ पे एक आग का अलाव जलाया गया। वो आग लगाई गई और वहाँ पे जितने कीमती दस्तावेज़ात थी, जितनी कलमी किताबें थी या डायरियाँ थी या रोज़नामचे थे जो तहरीर किए हुए थे मुंशी अब्दुल करीम साहब ने, वो सारे जला दिए गए। फिर मुंशी अब्दुल करीम साहब का 1909 में इंतकाल हुआ तो एक अलाव आगरा में जलाया गया जहाँ पे उनका घर था। जो कुछ किताबें थी उन्होंने नहीं देखा कि
اس میں اسلامی کتابیں ہیں، تاریخ کی کتابیں ہیں، کوئی اس کی ڈائریاں ہیں، یعنی ایک پوری تاریخ جو ہے وہ مسخ کر دی گئی اس کو. لیکن اس کے باوجود تاریخ جو ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے زندہ رہی، اور منشی عبدالکریم کے اوپر ریسرچ کی انہوں نے. بہت ہی شاندار کتاب ہے. میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ تمام دوست اس کتاب کو پڑھیں. اس کتاب کے اندر جیسا میں نے شروع میں بتایا کہ رضا علی عابدی صاحب کی جو خوبی، ایک سلاست، ایک آسانی، اور وہ میں یہ آپ کو بات بتاتا چلوں کہ جو آسان لکھنا اور سادہ لکھنا یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے، اور اس مشکل کام کو انہوں نے بہت ہی خوش اسلوبی سے نبھایا ہے. اللہ رب العزت رضا علی عابدی صاحب کی علم میں اور عمر میں برکتیں عطا فرمائے. میں اس موقع پہ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور نے ان کی علمی ادبی خدمات کے اوپر انہیں اعزازی ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی دی ہے. الحمدللہ وہ ابھی بھی 80 برس سے زیادہ کے ہیں ماشاءاللہ، اور بھی اور کتابیں لکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. یہ ایک چھوٹی سی کتاب کا ریویو میں لے کے حاضر ہوا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ خوش رہیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم.